अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू शेर अली टीवी। दोस्तों, किसी भी मशहूर कंपनी या ब्रांड की पहचान उसके नाम से ज्यादा उसके लोगो से होती है और मुख्तलिफ ब्रांड्स के लोगों के पीछे मुख्तलिफ कहानियां भी सुनाई जाती हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ मशहूर ब्रांड्स और उनके लोगों के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 6, डिज्नी। दोस्तों, डिज्नी का नाम सुनते ही बहुत सारे बच्चों को अपना बचपन याद आ जाता है, जो इस लोगो के अंडर बनने वाली मूवीज को देखकर बड़े हुए हैं। दोस्तों, अगर डिज्नी को मैजिक ऑफ यूथ कहा जाए तो वो भी गलत ना होगा, क्योंकि डिज्नी कंपनी के ऑनर वाल्ट डिज्नी ने लोगों को कार्टून की दुनिया से मुतारिफ करवाया। कहा जाता है कि वाल्ट डिज्नी के सिग्नेचर पर डिज्नी कंपनी का लोगो बनाया गया, लेकिन हकीकत में वाल्ट डिज्नी के सिग्नेचर डिज्नी कंपनी के लोगो से बहुत मुख्तलिफ हैं और वाल्ट डिज्नी ने अपनी कंपनी में काम करने वाले काफी आर्टिस्ट को अपने सिग्नेचर कॉपी करने की इजाजत दी हुई थी। और इस बात के बाद डिज्नी कंपनी के लोगों को देखकर लगता है कि शायद ये किसी एम्प्लॉय की तरफ से किए जाने वाले वाल्ट डिज्नी के सिग्नेचर की कॉपी है। नंबर 5, स्टारबक्स। दोस्तों, स्टारबक्स एक कॉफी कंपनी है जिनकी कॉफी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पी जाती है और ये जिस कप में कॉफी सेल करते हैं उसके ऊपर एक टू टेल्ड मरमेड का लोगो बना होता है। दोस्तों, स्टारबक्स के कस्टमर के जहन में ये सवाल तो आता होगा कि आखिर ये लोगो आया कहां से। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ। ये 16th सेंचुरी से लिया गया एक नॉर्डिक वुडकट है। एक हिस्ट्री के मुताबिक समुद्र में पाई जाने वाली औरतनुमा मछलियाँ, जिनको मरमेड्स कहा जाता है, बहुत खूबसूरत आवाज में गाती हैं, जिससे पास गुजरने वाली कश्तियों पर जो लोग सवार होते हैं उनको अपनी तरफ मुतवज्जा करती हैं। डिजाइनर हैरी हेकलर ने हिस्ट्री को देखते हुए ये लोगो डिजाइन किया ताकि लोग इस काफी से लुत्फानंदोज हो सकें। ये लोगो 1971 में डिजाइन किया गया और विद द टाइम इसमें चेंजेस भी की गयी। मौजूदा लोगो को 2011 में अल्ट्रेशन के बाद तैयार किया गया था और ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले टाइम में इसमें मजीद चेंजेस भी हो सकती हैं। नंबर 4, डोमिनोज पिज्जा। दोस्तों, डोमिनोज पूरी दुनिया में मशहूर एक पिज्जा कंपनी है। 1960 में जब ये कंपनी बनी तो इसके लोगो पर 2 डोमिनोज बनाए गए। रेड कलर्स डोमिनो पर 3 डॉट्स थे और ब्लू कलर पर कंपनी का नेम लिखा हुआ था। बहुत कम लोग इस नाम के पीछे की हिस्ट्री जानते हैं। रेस्टोरेंट के सबसे पहले ऑनर का नाम डोमिनिक डिवार्टी था। उसी के नाम पर रेस्टोरेंट का नाम डोमिनिक रखा गया और जब मनोहन ब्रदर्स ने इसकी फ्रेंचाइज खरीदी तो डोमिनिक ने इसको अपना नाम इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं दी, तो उन्होंने इसका नाम डोमिनोज रखा। जब लोगो बना तो रेस्टोरेंट की टोटल 3 ब्रांचेस थीं, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए लोगो में 3 डॉट्स लगाए गए और ऑनर ये चाहता था कि जब भी कोई नई ब्रांच ओपन हो तो उसका एक डॉट लोगो में बढ़ा दिया जाए। लेकिन ऐसा करना नामुमकिन है क्योंकि आज पूरी दुनिया में डोमिनोज की 17,000 फ्रेंचाइजीज हैं और डोमिनोज के लोगो पर इन सब के लिए एक एक डॉट ऐड करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसीलिए डोमिनोज के लोगो को उसी तरह रहने दिया गया जिस तरह वो पहले बनाया गया था। नंबर 3, शनेल। दोस्तों, शनेल एक फ्रेंच कंपनी है जो कि फैशन की दुनिया में अपना एक अलग मुकाम और नाम रखती है। शनेल कंपनी की आने वाली हर न्यू प्रोडक्ट ट्रेंड सेटर बन जाती है। दोस्तों, इसके लोगो में इंग्लिश अल्फाबेट C का 2 दफा इस्तेमाल हुआ है और इसको अपोजिट डायरेक्शंस में इंटरलॉक करके इस लोगो को तैयार किया गया है, जिसे देखते ही सब ये पहचान जाते हैं कि ये लोगो कंपनी की ऑनर कोको शनेल के नाम को रिप्रेजेंट करता है। लोगो में मौजूद इंटरलॉक C के पीछे बहुत सी मिस्ट्रीज हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी कंफर्म नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों का कहना है कि शनेल ने लोगो फ्रांस की क्वीन क्लॉड और उनकी डॉटर इन लॉ कैथरीनी से डिराइव किया है, जो अपने रॉयल पैटर्न्स पर इंटरलॉकिंग C यूज करती थी। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि ये लोगो फ्रांस की एक मशहूर जगह पर मौजूद स्टेन्ड ग्लास विंडो से लिया गया है। लेकिन एक स्टोरी जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई उसके मुताबिक एक लड़का जिसका नाम आर्थर कापेल था, शनेल उसको अपना दिल दे बैठी थी और वो शनेल का बिजनेस पार्टनर भी था। उसी ने शनेल की पहली फ्रेंचाइज ओपन करने के लिए फाइनेंसिंग भी की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1919 में वो एक कार एक्सीडेंट में मर गया और ये इंटरलॉकिंग C शनेल और कपेल को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कंपनी का यही कहना है कि ये लोगो शनेल ने खुद डिजाइन किया था, इसलिए इसके बारे में वो कुछ नहीं जानते।
नंबर 2 ब्लूटूथ। दोस्तों आज के इस मॉडर्न साइंटिफिक एरा में ब्लूटूथ से कौन वाकिफ नहीं। आप आईफोन यूज करें या एंड्रॉइड, सभी में वायरलेस कनेक्शन के लिए ब्लूटूथ का ऑप्शन मौजूद होता है। लेकिन ब्लूटूथ का बी लोगो आखिर आया कहां से? अगर हम हिस्ट्री की तरफ जाएं तो ये हमें एंशियंट डेज में ले जाती है। दोस्तों सन 958 में डेनिश किंग हेराल्ड ब्लूटूथ ने डेनमार्क में तमाम वाइकिंग्स पर हुकूमत की। इससे पहले कि वो नॉर्वे भी कॉन्कोर करता, डिफरेंट ट्राइब्स आपस में कम्युनिकेट और इंटीग्रेट करते। ब्लूटूथ का इन्वेंटर जिम कार्डाइश इंटेल कंपनी के लिए एक टेक्नोलॉजी बना रहा था। उसी दौरान उसने किंग हेराल्ड ब्लूटूथ की हिस्ट्री पर लिखा गया एक नॉवल द लॉन्ग शिप्स पढ़ा था, क्योंकि उसकी बनाई गई टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ डिवाइसेस को कनेक्ट करके एक यूनिट बना देती थी। जैसे किंग हेराल्ड ब्लूटूथ ने वाइकिंग के सभी ट्राइब्स को आपस में मिला दिया था, तो जिम ने इस किंग के नाम पर अपनी टेक्नोलॉजी का नाम ब्लूटूथ रख दिया। ब्लूटूथ का लोगो एंशिएंट वाइकिंग्स के 2 अल्फाबेट्स H और B से बनाया गया और इसे हेराल्ड ब्लूटूथ का नाम दिया गया। और एक स्टोरी के मुताबिक जिम ने इस टेक्नोलॉजी का नाम ब्लूटूथ इसलिए रखा क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्लूबेरीज खाता था। नंबर 1 नासा। दोस्तों नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है और नासा का ओरिजिनल लोगो बोल्ड लेटर्स, लार्ज ब्लू प्लेनेट, स्काई, स्टार्स, ऑर्बिटिंग स्पेसक्राफ्ट और इस पूरे लोगो को कट करते हुए रेड विंग्स की वजह से काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। बहुत दफा नासा के लोगो पर सवाल भी उठाए गए। 1959 में कंपनी के बनने के 1 साल बाद नासा के एम्प्लॉय जेम्स मोंटरेली ने इसका लोगो बनाया, जिसे मीटबॉल का नाम दिया गया। प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन की एडमिनिस्ट्रेशन में बनाए गए इस मीटबॉल के लोगो पर काफी ज्यादा कन्वर्सेशन हुई। इस पर स्पेस कंपनी ने अपना कॉम्प्लेक्स लोगो चेंज करके सिंपल वार्म लोगो बना लिया। 1975 में रिचर्ड डैम और ब्रूस ब्लैकबर्न ने ये लोगो बनाया, जिसमें दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल लाइंस भी रिमूव कर दी गयी। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर जेम्स फ्लेचर और डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर जॉर्ज स्टोव ने इस लोगो के बारे में अपने कंसर्न शेयर करते हुए कहा कि ये लोगो इस कंपनी पे लगाए गए पैसे की कीमत अदा नहीं करता। जिस पर 1992 में नासा ने अपना लोगो चेंज करके पुराने मीटबॉल वाले लोगो को अपना सिंबल बना लिया, जो आज तक चलता आ रहा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको इनमें से कौन सा लोगो सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर अपडेट वक्त पर मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।